बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारा आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है आज हमारे पास। लास्ट हमारा लेसन था, हमारा जो लेक्चर था वो इरेशनल और रेशनल नंबर से रिलेटेड था। आज उसकी एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है, उनकी डेफिनेशन मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग दोबारा मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको अगर आप लोग देखें 2.353535, तो ये क्या कहा जाता है? इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये रिकरिंग है। ठीक है, ये रिकरिंग है। दूसरे नंबर पर इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये टर्मिनेटिंग भी है। और अगर किसी भी चीज के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 0.6 तो भाई बार है। अगर हम ये ख़त्म करेंगे तो ये जो नंबर है हमारे पास ये बार बार रिपीट होगा, और ये रिपीट हो रहा है तो ये भी रिकरिंग है। बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग की वजह से हम लोग इसको कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2.236067। अगर आप इसको गौर से देखिए तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसे नॉन रिकरिंग कहा जाता है। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग है। और अगर कोई नंबर नॉन रिकरिंग होता है तो वो इरेशनल कहलाता है। आप लोगों को मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो एक्सप्लेन करके बताई थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर जो है वो नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हम इरेशनल में काउंट करेंगे। ये नॉन रिकरिंग है तो ये इरेशनल में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 का स्क्वायर रूट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 2.64 समथिंग। ये इस तरह चलता जाता है, रिपीट होता है। तो 2.64 रिपीट हो रहा है। इसमें देखें कोई भी नंबर ना रिपीट नहीं हुआ, मैंने रिपीट बोल दिया, ये खत्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। एक तो ये नॉन रिकरिंग है, दूसरे नंबर पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर किसी भी नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाए तो इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई बात क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें आपकी बात क्लियर हुई या नहीं। सेकेंडली, जो दूसरी बात मैंने आपको करनी थी कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें वॉच टाइम दें, हमें हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हमारे चैनल पर ही देखें। एक दफ़ा देख लें, बाद में डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव कर लें, जितनी दफ़ा मर्जी देखें। एक दफ़ा आप हमें जो है अप्रिशिएट करने के लिए हमें वहाँ पे सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल जो है वहाँ पे वॉच भी करें। अगर कोई मसला हो तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आप लोगों को किसी भी तरह का मसला हो वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे आपके इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। थैंक यू।